6 का 5th चैप्टर एनसीईआरटी से रिलेटेड जो है जियोग्राफी का आपका इंडिया डेट इज़ अ भारत, उस पर डिस्कशन करेंगे कि इंडिया है क्या, ये कहाँ सिचुएटेड है, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, इसके आसपास क्या क्या पड़ता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इंडिया क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। हमको ये भी पता है कि टोटल जो कॉन्टिनेंट की संख्या है वो 7 है। कॉन्टिनेंट की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, इसमें इंडिया जो है वो आपका जो है सबसे बड़े कॉन्टिनेंट में आता है, जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। एशिया कॉन्टिनेंट जो होता है वो सारे कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और इंडिया उसमें आता है। ठीक है, अब इंडिया सिचुएटेड है एशिया कॉन्टिनेंट में। अब एशिया कॉन्टिनेंट, अब इंडिया के ऊपर क्या है, साइड में क्या है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे का मतलब आपका साउथ डायरेक्शन हो गया, ईस्ट वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में हम चेक करेंगे कि इंडिया किस किस चीज़ों से अटैचमेंट है, कि किस किस चीज़ों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि इंडिया जो नॉर्थ डायरेक्शन में है ये हिमालय रेंज है। ठीक है, हिमालय माउंटेन है, हिमालय पर्वत है। ठीक है, हिंदी में हिमालय पर्वत बोलते हैं, इंग्लिश में से हिमालय माउंटेन के हिमालय माउंटेन। ठीक है, इसके ईस्ट डायरेक्शन में जो हो जाएगा बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल है। इसके डायरेक्शन में साउथ डायरेक्शन में इंडियन ओशियन है। ओशियन की संख्या टोटल 5 है। ठीक है, जो होता है वो पैसिफिक ओशियन होता है। सबसे ओल्डेस्ट ओशियन जो है वो पैसिफिक ओशियन होता है। ठीक है, आप लोगों को ये पता, फिर से देखिए कि इंडिया जो है, इंडिया कितना है, क्या कैसे, सब मैं आपको बताऊंगी। कितनी एरिया में कवर है, कितनी इसकी डिस्टेंस है नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया कहाँ पर सिचुएटेड है, किसके आसपास में क्या है। तो सबसे पहले देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में जो है ये हिमालय, ठीक है, हिमालयाज है। इसके साउथ डायरेक्शन में बात करते हो तो हिंद ओशियन है। ईस्ट डायरेक्शन में बे ऑफ बंगाल है एंड वेस्ट डायरेक्शन में जो है अरेबियन सी है। ठीक है, अब इंडिया आपको पता चल गया कि ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है। अब हम बात करेंगे कि इंडिया के नेबर कंट्री क्या है और इंडिया का एरिया कितना कवर किया गया है। तो ये आपका कौन सा डायरेक्शन है, ये आपका नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन है। तो नॉर्थ से साउथ में जो है आप कह सकते हैं कि लद्दाख, ले ऑफ लद्दाख से ये कन्याकुमारी तक जो है इसकी जो आपका डिस्टेंस है ये 32 किलोमीटर है। ठीक है, 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? नॉर्थ से साउथ तक। कहाँ पर? नॉर्थ से साउथ तक जो है वो आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है? 32 किलोमीटर है। ईस्ट टू वेस्ट जो है वो 2900 किलोमीटर है। तो आपका नॉर्थ से साउथ की बात करता है तो 3200 किलोमीटर है एंड ईस्ट टू वेस्ट की बात करता है तो आपका हो जाएगा 2900 किलोमीटर। तो टोटल आपका जो इंडिया जो कवर किया गया है जितना भी, तो वो किलोमीटर में अगर बात पूछता है हमसे, पूछता है कि नॉर्थ से साउथ में इंडिया का डिस्टेंस कितना है, इंडिया कितनी दूरी तक फैला हुआ है, तो हम बताएंगे उसे कि इंडिया का जो डिस्टेंस है वो 3200 किलोमीटर है, 3200 किलोमीटर है। अगर हम वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट पूछते हैं तो वो बताएगा 2900 किलोमीटर। तो नॉर्थ टू साउथ जो है 3200 किलोमीटर है एंड ईस्ट टू वेस्ट जो है वो 2900 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है इंडिया। अब आपको ये समझ में आ गया, फिर से देखिए इंडिया जो है नॉर्थ साइड में हिमालय रेंज, साउथ जो साउथ में है तो हिंद ओशियन, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल एंड वेस्ट में अरेबियन सी। ठीक है, इंडिया का जो डिस्टेंस है नॉर्थ से साउथ तक ये ज़्यादा है, ईस्ट टू वेस्ट कम है। ईस्ट टू वेस्ट जो है 2900 किलोमीटर है, नॉर्थ टू साउथ जो है वो 3200 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। अब आगे देखते हैं कि इसका एरिया कितना है, तो 32.8 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लाख वर्ग किलोमीटर। इसका जो टोटल एरिया जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका स्क्वायर अगर हम कह सकते हैं, वर्ग को बोलते हैं स्क्वायरिंग। ठीक, आपका इंडिया जो है वो क्या है कि आपका कितने
डिग्री पर कहाँ पर क्या कैसे लोकेटेड है इंडिया। तो हम वो बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, तो नॉर्थ टू साउथ जो होता है वो आपका जो है 8 डिग्री एंड 4 मिनट से, 8 डिग्री 4 ऐसे कह सकते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री 6, ठीक है। इतना आपका जो होता है ये इसका नॉर्थ से साउथ तक का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है। इतने अक्षांश पे, इतने लैटिट्यूड पर ये प्रेजेंस होता है या ऐसे प्लेसमेंट होता है, ये स्थित होता है, ठीक है। 8 डिग्री 4 अंश से, ठीक है, 4 मिनट, या इसको देखिए सिंगल रहेगा तो इसे मिनट बोलेंगे, डबल रहेगा तो इसे सेकंड बोलेंगे। तो यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस 6, ठीक है। यहाँ 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक, इतना इसका जो डिस्टेंस होता है, इतने डिग्री पर ये सिचुएटेड होता है। तो इसे क्या कह दिए इसको, इसका जो क्रम है ये नॉर्थ से साउथ का है, ईस्ट टू वेस्ट कितना है तो 68 पॉइंट, ठीक है, 68 डिग्री सेल्सियस एंड 7 से 97, ठीक है, डिग्री 25 डिग्री, ठीक है। इतना आपका जो है ये आपका बन गया, ईस्ट टू वेस्ट बन गया। तो नॉर्थ टू साउथ कितना है, तो आपसे पूछेगा कि इसका लैटिट्यूड, इसका कितने अक्षांश पे या कितने लैटिट्यूड पर ये स्थित है, ये या प्लेसमेंट इसका है। तो हम बताएंगे 8 डिग्री, ठीक है, एंड 4 अंश से 37 डिग्री 6 अंश। लेकिन अगर ये अंडमान को भी ले लिया जाएगा तो यहाँ पर 8 की जगह यहाँ 6 हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ईस्ट टू वेस्ट की बात की जाए, ईस्ट टू वेस्ट जो होता है वो 68 डिग्री सेल्सियस एंड 7 मिनट से 97 डिग्री सेल्सियस 25 तक इसे होता है या इसका प्लेसमेंट होता है। तो इंडिया क्या है, इंडिया आप लोगों को मैंने बताया कि इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट में है। एशिया कॉन्टिनेंट जो होता है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होता है। ये कहाँ पर, इसमें ईस्ट में क्या है तो हिमालय रेंज है, ठीक है, और वेस्ट में क्या है तो आपका जो हिंद ओशियन है। ओशियन टोटल जो है 5 होते हैं। फिर ईस्ट में क्या है, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ। नॉर्थ में हिमालय है और साउथ में जो आपका है हिंद ओशियन है। ईस्ट में जो है बे ऑफ बंगाल है एंड वेस्ट में जो है अरेबियन सी है, ठीक है। इंडिया का जो आपका जो क्या बोलते हैं डिस्टेंस होता है, ये नॉर्थ से साउथ तक का जो है, नॉर्थ से साउथ 3200 किलोमीटर, ईस्ट टू वेस्ट जो होता है वो 2900 किलोमीटर होता है, ठीक है। और अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, तो लैटिट्यूड मतलब मैंने आपको बताया कि जो लेटी हुई रेखा होती है, आप सोते हो तो वो लैटिट्यूड, आप लेटते हो, आप स्लीप करते हो तो वो लैटिट्यूड हो गई। लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है, जो ऐसे करके। लैटिट्यूड को हम बोलते हैं हिंदी में अक्षांश बोलते हैं, और लॉन्गिट्यूड को जो बोलते हैं वो देशांतर बोलते हैं, ठीक है। तो लैटिट्यूड जो होता है 8 डिग्री 4 मिनट से आपका जो होता है कितना होता है 37 डिग्री 6 मिनट तक रहता है, ठीक है। लेकिन अंडमान निकोबार को भी ले लिया जाएगा तो वहाँ 6 अंश 4 मिनट से ले लेंगे 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री और 6 मिनट से लेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ईस्ट टू वेस्ट की बात करते हैं तो 68 डिग्री सेल्सियस एंड 7 मिनट से 97.25 मिनट तक रहेगा, 97 डिग्री सेल्सियस 25 मिनट, ठीक है। क्या क्लियर हो गया इतनी बातें? ये आपका ग्लोब है, इसमें जो लेटी हुई रेखा है इसे हम क्या कह दिए, लैटिट्यूड कह दिए, और जो लंबी रेखा है इसे लॉन्गिट्यूड कह दिए। ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 111, कितना है 111, और जो देशांतर का अंतर होता है वो डिग्री सेल्सियस का डिफरेंट होता है, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 4 मिनट। इसलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ अगर दिन हो रहा है तो दुबई में हम 5.5 घंटा हमसे आगे होगा, क्यों? क्योंकि उनका जो आपका लॉन्गिट्यूड बन रहा है वो और पहले बन जाता है, या ऐसा कह सकते हैं कि वो दूसरे मानक में
यूज़ किया जाता है, दूसरे में एज्यूमिंग करते हैं। बस सिंपली इतना आप जानिए कि 5 आवर्स एंड 30 मिनट जो होता है वो हमसे उनका वर्क आगे चलता है। अब इसका रीज़न जो है वो देशांतर जो लॉन्गिट्यूड लाइन्स है इसी रीजन से ऐसा होता है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में देखिए आपका जो इक्वेटर है, इक्वेटर की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 23½ है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 1/2 है। ठीक है, हम इसको जो लाइन लंबी वाली लाइन होती है इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं, हिंदी में इसे देशांतर बोलते हैं, और जो लेटी हुई लाइन है उसे हम अक्षांश कहते हैं। ठीक है, जिसे इंग्लिश में इसे लैटिट्यूड कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को मकर रेखा कहते हैं, कैंसर को कर्क रेखा कहते हैं। ये जो होती है एक पॉइंट पे मिलती है, इसे हम इसको पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल मतलब होता है ध्रुव कहते हैं। ठीक है, क्या आप लोगों को क्लियर हो गया? देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं कि ये आपका टोटल ये ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब में जो मिड वाला जो है ये जो लाइन इसे हम बोलते हैं इक्वेटर, इसे हम लैटिट्यूड लाइन कह सकते हैं, इसको भी हम लैटिट्यूड कहेंगे, इसको भी लैटिट्यूड कहेंगे। बट जो आपकी ऐसे सीधी लाइनिंग है इसे हम क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड। देखिए इसमें डिस्टेंस कितना होता है, तो डिस्टेंस 111 का होता है एवरी लाइन के मिड में। ठीक है, और टोटल एंगल कितना बनाते हैं? तो 181 बनाते हैं। ठीक है, और ये आप आगे क्लास में पढ़ेंगे, 9th 10th में पढ़ेंगे, इतना डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। देखिए तो इतना समझ गए हैं आप लोग कि ये कैसे इसको करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? अब हम आपको बताएंगे कि इंडिया के नेबर कंट्री, तो इंडिया के नेबर कंट्री में जो टोटल है वो 7 है। कितने हैं? 7 हैं। तो आप इंडिया का मैप देखिए, इंडिया के मैप में देखिए, क्या आपको भी मैंने बनाया भी था कि बांग्लादेश जो होता है वो सबसे ज़्यादा इसका बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया और भूटान हो गया। फिर से देखिए, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफ़गानिस्तान। सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो करता है इंडिया से, बॉर्डर बनाता है, वो बनाता है बांग्लादेश, और सबसे कम कौन बनाता है? तो अफ़गानिस्तान बनाता है। ये केवल पाकिस्तान से ये लद्दाख से ही केवल अटैचमेंट होता है। अफ़गानिस्तान ये केवल 107 किलोमीटर का जो बॉर्डर शेयर करता है, जबकि जो आपका बांग्लादेश है ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस शेयर करता है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछता है तो बांग्लादेश बताएंगे, सबसे कम पूछता है तो आप बताएंगे अफ़गानिस्तान। फिर उसके बाद बांग्लादेश के बाद जो होता है आपका चाइना हो गया, फिर उसके बाद आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया, और उसके बाद में आपका अफ़गानिस्तान हो गया। टोटल जो कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है, वो 7 है। कितने हैं? 7 है। 1 कंट्री आपका देखिए नेपाल ही है, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश। इधर के साइड में 4 हो जाएंगे और इधर साइड में कितने हो जाएंगे? 3rd हो जाएंगे। चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया और अफ़गानिस्तान हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आप लोगों में दिया हुआ है कि इंडिया का नेबर कंट्री हो गया, और ये देखिए एक लाइन, इंडिया का एक एज्यूमिंग लाइन हम लोगों ने बनाया है जो कि 82½ है। कितना है? 82½ है। ये इंडिया के 5 जो स्टेट से होकर जाता है, यूपी एमपी राज, आंध्र और उड़ीसा। ऐसे लर्न कर लेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। यूपी एमपी आंध्र, यूपी एमपी और एपी, फिर क्या है? यूपी एमपी आंध्र हो गया, और उड़ीसा हो गया और झारखंड हो गया। ठीक है, इतने से ये लाइन पासेस करता है। इसका जो वैल्यू होता है वो कितना माना जाता है, कितने डिग्रीज पे इसको आप लोगों को एज्यूमिंग किया जाता है? तो 82 डिग्री सेल्सियस एंड हाफ। ठीक है, ये इसका हम एज्यूमिंग लाइन है। अब ये देखेंगे कि इंडिया के फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इंडिया क्या है? आप लोग को पता है कि इंडिया जो है लोकेटेड है, इसमें क्या है? ट्रांस हिमालय है, ठीक है, ट्रांस, और फिर मिड वाला है आपका ट्रांस, महान, मध्य और लघु शिवालिक। ठीक है, शिवालिक रेंज है, ट्रांस रेंज है और मिड वाला है, और एक बृहद बड़ा वाला। ठीक है, तो ये टोटल जो है 4 रेंज में ये डिवाइडेड है, जो कि सबसे ऊपर जो है वो ट्रांस वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या है? मध्य जो मिड वाला है, फिर उससे छोटा जो बृहद हो गया, फिर उससे छोटा जो हो गया शिवालिक रेंज हो गया। टोटल रेंज इसके हैं ये 4 रेंज हैं। ठीक है,
फिर आपका जो आता है कि इसमें कौन कौन से रिवर्स आते हैं, तो सबसे पहले देखिए इसमें सिंपली आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हिमालय आपका हो गया। हिमालय होने के बाद में आप सीरियल बाय अगलन करते हैं, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, सतपुड़ा नर्मदा रिवर है, ताप्ती रिवर है, गोदावरी हो गया। फिर उसके बाद आपका कृष्णा, कावेरी, वेन्नार, वैगई, आपके ये सारे जो है रिवर्स हैं। गंगा हो गया, सिंधु, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, ये सारे। तो ये आपका क्या हो गया, ये इंडिया में लोकेटेड है, इंडिया में स्थित है, इतने रिवर्स यहाँ पर फ्लो करते हैं। तो कौन कौन सा हो गया, ऊपर 5 हैं, तो रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, ठीक है, और सिंधु, जिसे हम इंडस रिवर कहते हैं, ठीक है। फिर नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, गोदावरी हो गया, अलकनंदा, मंदाकिनी, ये तो आपको पता है उत्तराखंड में फ्लो करती है, ठीक है। और यहाँ आते हैं तो गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, महानदी हो गया, कावेरी हो गया, वैगई हो गया, पेन्नार हो गया, तुंगभद्रा हो गया, और घग्गर हो गया, साबरमती हो गया, लूनी हो गया, माही हो गया। ये सारे जो रिवर्स हैं ये इंडिया में हैं, ठीक है। क्या आपको क्लियर हुआ? फिर से समझिए कि इंडिया में जो रिवर्स हैं, रावी, चिनाब, व्यास, सतलज और घाघरा, ये भी है। घाघरा तो आप ही के यहाँ सरयू जो अयोध्या में ही फ्लो करती है, ठीक है। और उसके बाद में आपका क्या है, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, वेन्नार, पैगई, तुंगभद्रा, नर्मदा, ये तो मैंने पहले बता दिया, माही, लूनी, घग्गर, साबरमती, ये सारे रिवर जो हैं वो इंडिया में फ़्लो करते हैं। देखिए आप में केवल बस इतनी ही जानकारी रखनी है कि कौन कौन सा रिवर इंडिया में है। बहुत डीपली हम आपको ये नहीं बताएंगे कि ये कहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका डिस्टेंस कितना है, ये कौन कौन से राज्य में जाती हुई फिर बाहर जाती है, ईस्ट में जाती है, वेस्ट में जाती है। बस आप इतना जानिए कि इंडिया में ये रिवर्स हैं, ठीक है। आपका माउंटेन जो बात करते हैं तो आपका अजंता हो गया, सतपुड़ा हो गया, अरावली रेंज हो गया, विंध्य हो गया, ये यहाँ के माउंटेन्स हैं, ठीक है।